सो लास्ट टाइम हमने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा था ना, सर्कल के अलोंग अरेंजमेंट, तो उसके एप्लीकेशन पार्ट उतने नहीं होते जितने लीनियर परम्यूटेशन के होते हैं, क्योंकि जो नंबर्स बनाते हैं हम, वर्ड्स बनाते हैं, लाइन के अलोंग बिठाते हैं, ये सारे लीनियर परम्यूटेशन है, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन के एप्लीकेशन पार्ट्स कम है। एप्लीकेशन पार्ट्स कम है तो ऑब्वियसली उस पर बेस क्वेश्चन भी कम है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल के अलोंग गार्लेंड्स में मोती पिरोने का काम कर सकते हैं, फ्लावर्स गार्लेंड्स में डाल सकते हैं, या जो राउंड डाइनिंग टेबल होती है उसमें लोगों को बिठा सकते हैं, ठीक है। या फिर सर्कल होता है ना, एक नॉन कोलिनियर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल बनता है, उसके अलोंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। तो नेक्स्ट आप लिखिए। अब देखिए क्या है, अब तक हम लोग क्या करते थे, सुनिए, लाइन के अलोंग लोगों को बिठा रहे थे। जैसे सपोज मेरे पास n पीपल्स हैं, n पर्सन्स हैं, या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको किसी लाइन पे, यानी लीनियर परम्यूटेशन के बारे में बात कर रही हूं मैं, एक लाइन के अलोंग n चेयर्स रखी हुई हैं, तो उस पर मुझे इन n लोगों को बिठाना है, इन n लोगों को बिठाना है। तो कितने तरीके से हम बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके से, है ना, n फैक्टोरियल वे से हम लोग n लोगों को अरेंज कर सकते हैं। अभी सुनो, मुझे अरेंज नहीं करना है, रिवर्स काम है, थोड़ा सा टफ काम है, आपको समझना है अच्छे से बारीकी से। n लोग ऑलरेडी जो है एक लाइन के अलोंग बैठे हुए हैं। जैसे एक और केस समझिए, है ना, आराम से समझना, जल्दी नहीं, है ना, धीरे धीरे समझना। कि जैसे आपको क्या करना है, जैसे मैंने गर्ल्स वाला केस लिया, तो मैंने गर्ल्स को बोला कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, तो बंडल बना दो, है ना। नॉट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, तो टोटल माइनस ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई 2 लड़कियां भी पास नहीं आनी चाहिए, 3 तो नहीं आएंगी, 4 भी नहीं आएगी, जब 2 ही नहीं आ रही है तो मैंने कहा गैप्स में बिठा दो। ये तो था बिठाने का काम, परम्यूट करने का काम। अभी रिवर्स में क्या है, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे क्या है, यदि कोई भी नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब है कोई भी 2 लड़कियां पास पास नहीं होनी चाहिए, इसको साइड बाय साइड ये वर्ड भी यूज करते हैं, एंड नेक्स्ट टू ईच अदर ये भी यूज करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं कि कोई भी 2 लड़कियां पास पास ना बैठे, साइड बाय साइड ना आए, कॉन्जिक्यूटिव ना आए, नेक्स्ट टू ईच अदर ना आए, इस तरह से। अभी क्या, मुझे बिठाने का काम बिल्कुल नहीं करना है, मुझे उठाने का काम करना है। जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको उठाना है, और इस तरह से उठाना है। एक थ्योरम मैं आपको पढ़ाती हूं, देखें, तो थ्योरम नंबर 1, ये थ्योरम के नाम से लिख लो। तो n persons आर अरेंज्ड अलोंग ए रो, और आपको उसमें से r चीजें ऐसे उठानी है जो पास पास वाली हो, कॉन्जिक्यूटिव हो। जैसे सपोज 5 लोग हैं, समझिए 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं, ये बैठे हुए हैं ऑलरेडी लीनियर परम्यूटेशन के अलोंग, लाइन के अलोंग ये बैठे हुए हैं, अरेंज्ड है ऑलरेडी। मुझे इनमें से कोई 2 ऐसे पिक करने, देखो सिलेक्शन करना है, परम्यूटेशन नहीं करना है, आप ये बात को समझिए। क्योंकि परम्यूटेशन क्यों नहीं करना, अरे भाई ऑलरेडी बैठे हुए ही हैं वो, मुझे तो अब उनमें से सिलेक्ट करना है। कैसे इन 5, ये 5 ऑलरेडी बैठे हुए एक लाइन के अलोंग, कैसे आपको 2 सेलेक्ट करना है जो हमेशा पास पास हो, है ना। यानी 5 persons are arranged along a row and you have to choose any 2 which are consecutive to each other, यानी जो पास पास वाले 2 लोग हैं वो उठाने हैं। तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है, और आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, सेलेक्ट करने 2। कैसे करने, विच आर कॉन्जिक्यूटिव, विच आर कॉन्जिक्यूटिव, जो पास पास हो। तो कैसे लेंगे, 1 के साथ 2 ले लो, 2 के साथ 3 ले लो, 3 के साथ 4 ले लो, और 4 के साथ 5 ले लो, 5 के साथ 1 नहीं आएगा, और 1 2 ले लो या 2 1 ले लो, एक ही बात है। ये इसी ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो इसी तरह से उठा लो। यू हैव टू सेलेक्ट नॉट द अरेंजमेंट। सो आपको क्या है, 5 में से कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव चूज करने के तरीके, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, अंडरलाइन द वर्ड सेलेक्ट करना है आपको, सिर्फ नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एनी टू consecutive out of 5 is equals to 4 ways। अच्छा, 4 को मैं n के फॉर्म में ऐसे लिखूं, 5 minus 4, है ना, 2 लेना है ना, तो 5 minus 2 plus 1, 4 आएगा। ये 5 यानी टोटल कितने लिए आपने 2 consecutive, तो 2, और प्लस 1, 5 minus 2 plus 1, 6 minus 2, 4 ways।
तो इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यदि आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और r कॉन्जिक्यूटिव आपको चूज करने हैं, तो फॉर्मूला विल बी n माइनस r प्लस 1। नाउ आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव चूज करने हैं। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉन्जिक्यूटिव, 3 कॉन्जिक्यूटिव है ना, आपको चूज करने। तो कैसे ले लेंगे, 1 2 3 ले लें, 2 3 4 ले लें एंड 3 4 5 ले लें। कितने तरीके हो गए, 3 वेज। 3 वेज को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 3 प्लस 1 है ना। नाउ आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव चूज करना है। 4 कॉन्जिक्यूटिव चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, फिर 2 3 4 5, बस और भी कोई तरीके नहीं। तो 5 माइनस 4 प्लस 1 6 माइनस 4 यानी 2 वेज। ये हो गया आपका 3 वेज। बात समझ में आई। तो इफ थ्योरम देखो, इफ n पर्सन्स या फिर n ऑब्जेक्ट्स विच आर डिफरेंट, n persons are arranged along a row, then number of ways of selecting any are consecutive things या objects या persons are equal to n minus r plus 1। इतने तरीके से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आपके पास n लोग हैं और n लोग एक लाइन के अलॉन्ग अरेंज्ड हैं एंड यू हैव टू चूज एनी r consecutive things out of these n, so number of ways of selecting such r consecutive things is equals to n minus r plus 1। तो n में से r consecutive चीजें उठाने का तरीका कितना होता है, n minus r plus 1। यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट, नॉट द परम्यूट। ये ऑलरेडी देखो, ये रिवर्स प्रोसेस है। ये ऑलरेडी एक लाइन के अलॉन्ग परम्यूटेड है, ये ऑलरेडी एक लाइन पे अरेंज्ड है। आपको ये बैठे हुए लोगों को उठाना है। जैसे n में से अगर मुझे 3 कॉन्जिक्यूटिव चीजें उठानी है तो n माइनस 3 प्लस 1 वेज। यदि आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव चीजें उठानी है n में से तो n माइनस 5 प्लस 1, यानी इन जनरल n माइनस r प्लस 1 इफ यू हैव टू सेलेक्ट एनी r कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ n। So these are the process of the just selection, not the permutation. Permutation is already there. आपको परम्यूट नहीं करना है ना। यदि आपको n में से r लोगों को परम्यूट करना है, यदि n लोग यहाँ खड़े हैं, कोई भी बैठे हुए नहीं है, n लोग खड़े हैं और आपको r किन्हीं भी r लोगों को परम्यूट करना एक लाइन के अलॉन्ग, तो वेज होते हैं NCR फैक्टोरियल r। n में से r चूज करके NCR तरीकों से फैक्टोरियल r तरीके से अरेंज कर दो। ये ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, आपको इनमें से कोई r कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं है ना। मतलब ऐसे ही कोई से भी नहीं, r कॉन्जिक्यूटिव लेने के तरीके हैं। बात समझ में आ गई। ये थ्योरी है। अब इसको हम क्या करेंगे, लीनियर परम्यूटेशन एंड सर्कुलर परम्यूटेशन दोनों को मिक्स करके हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, पहले इतना नोट कर लें। तो ये फिर से रिपीट करूं या समझ में आ गया है ना। देखो इसको मैं लिख के भी बताती हूँ। आपके पास ऐसे हैं ये A1 A2 A3 A4 अप टू AN माइनस 2 AN माइनस 1 और ये AN ऑब्जेक्ट्स हैं ये, और ये किसी लाइन के अलॉन्ग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आपको R कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स लेने है ना, R कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स लेने। तो कैसे लेंगे, जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं तो सुनो 2 कॉन्जिक्यूटिव आपको लेने हैं। एक बार और समझ लो, n के लिए समझ लो। तो कैसे लेंगे, A1 A2, फिर आएंगे आप A2 A3, फिर कितना लोगे 3 4, फिर कितना लोगे लास्ट में n माइनस 1 AN। तो ऐसे गिनो ना, 1 से लेकर के n माइनस 1 कितने तरीके हो गए। तो n माइनस 2 कॉन्जिक्यूटिव लिए ना आपने, तो n माइनस 1 वेज हो गए। 3 कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं आपको, 3 कॉन्जिक्यूटिव। तो कैसे लेंगे, A1 A2 A3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5 एंड लास्ट में कितना आएगा बोलो, n माइनस 1 और यहाँ आएगा n माइनस 2। तो n माइनस 3 प्लस 1 यानी n माइनस 2 वेज हो गए। आप काउंट कर सकते हो। अब देखिए 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है ये, n माइनस 2। तो सिमिलरली r कॉन्जिक्यूटिव चीजों को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, n माइनस r प्लस 1
बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन देखिए, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन ए रो। लैंग्वेज से पता चल जाएगा, आपको अरेंज नहीं करना है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अरेंज्ड इन ए रो इन हाउ मेनी वेज कैन 3 objects be selected so that all 3 objects are consecutive. All 3 objects are consecutive. Second question, all the 3 objects are not consecutive. Third, and no 2 objects, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, are consecutive. इसमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट में तीनों ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, एक साथ, यानी कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। सेकंड में कह रहा है कि तीनों ऑब्जेक्ट कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, कोई 2 हो सकते हैं हाँ, लेकिन तीसरा नहीं। और थर्ड में कह रहा है कोई 2 भी नहीं होने चाहिए। लैंग्वेज समझिए, इसीलिए मैं एक साथ 3-4 पार्ट बना करके क्वेश्चन के लिखती हूँ ताकि आप डिफरेंस पता कर सकें। पहले में कह रहा है तीनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, दूसरे में कह रहा है तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, कोई 2 हो सकते हैं, और थर्ड में कह रहा है कोई 2 भी नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन ए रो। ऑलरेडी अरेंज्ड है वो, फर्स्ट पार्ट देखिए। ऐसे 3 नंबर आपको चूज करने, यू हैव टू सेलेक्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी परम्यूटेड है, ध्यान से समझिए। तो आपको ऐसे 3 नंबर चूज करने विच आर कॉन्जिक्यूटिव। तो बोलिए फर्स्ट का आंसर n, ये लिखा हुआ n-3 + 1, यानी n-2 टोटल वेज टू सेलेक्ट 3 consecutive things out of n. Clear? Now second, not all 3 objects are not consecutive. तो सुनो, n लोग बैठे हुए हैं, इन n लोगों में से 3 लोगों को चूज करने के तरीके बोलिए। NC3 टोटल में से पहला वाला आंसर घटा दो तो कितना हो जाएगा, टोटल माइनस ऑल कॉन्जिक्यूटिव, यानी टोटल NC3 माइनस का n-2। अब ये कह रहा है कोई 2 ऑब्जेक्ट्स भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो सुनो, अब मेरी बात सुनो, रुक जाओ, लिखना बंद कर दो, ये थोड़ी टेढ़ी खीर है। सुनो, एक्चुअली क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है। अब मेरी बात सुनो, हम वो गर्ल्स वाला केस फिर से कंसीडर करते हैं। सपोज यू हैव द 5 बॉयज एंड द 5 गर्ल्स इन योर टीम, एंड उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, सुनो। ऑल द 5 गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब कॉन्जिक्यूटिव तो हो गई, पांचों के पांचों लड़कियां एक साथ बैठनी चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, और इस क्वेश्चन में ये बैठे हुए हैं, इतना डिफरेंस है। उल्टा काम करना है, उसमें आपको वापस बिठाना है, अरेंज करना है, इसमें बैठे हुए लोगों को उठाना है, उनमें से सेलेक्ट करना है, राइट। अब मैं आपको बोलूं कि पांचों लड़कियां साथ नहीं आनी चाहिए, जब साथ आनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, तो बंडल बना दो, ठीक है। और जब ये पास नहीं आनी चाहिए तो टोटल में से, यानी 10 फैक्टोरियल में से ये बंडल वाला केस घटा दो। जब ये पांचों लड़कियां साथ नहीं आनी चाहिए, इसमें से 2 साथ आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, बट नॉट ऑल द 5 गर्ल्स कम्स टुगेदर, ठीक है। मैं बोलूं आपकी कोई 2 लड़कियां भी पास नहीं आनी चाहिए, तो फिर आप क्या करते हैं, उन रिमेनिंग 5 बॉयज को पहले बिठाते हैं फैक्टोरियल 5 तरीके से। व्हेन द 5 बॉयज आर सिटेड टुगेदर, देयर विल बी 1 मोर गैप 6, एंड 6 गैप में से 5 गैप इन लड़कियों के लिए चूज करने का तरीका 65, और उनमें इनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, राइट। ये अब सुनो, ये तो हो गया अरेंज करने का तरीका। अब इसका उल्टा काम, जैसे सीढ़ी हम चलाते हैं ना तो ऐसे चलता है, फिर आप है ना फॉरवर्ड करते तो आगे चलता है, रिवाइंड करते तो पीछे जाता है ना, वो उल्टा चक्कर। कोई यूं घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब आपको उल्टी सीढ़ी चलानी है, उल्टी कैसेट। तो सुनो, नो 2 ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्जिक्यूटिव। यदि कोई 2 लड़कियां पास पास ना बैठे तो आप उनको गैप में बिठाते हो,
और अब अगर बैठे हुए लोगों में से आपको 3 लोग ऐसे चूज करने हैं जो कभी पास पास थे ही नहीं, मतलब यदि आप A1 लेते हो कोई एक ऑब्जेक्ट तो आप A2 नहीं ले सकते, फिर आप A3 लोगे। A3 अगर आप लेते हो तो आप A2 और A4 नहीं ले सकते। आप अगर A4 लेते हो तो आप A3 और A5 नहीं ले सकते, और आप AN-1 लेते हो तो यू कैन नॉट चूज AN एंड AN-2। बोलो समझ आई बात? यानी यदि आपको इन 2 लड़कियों में, इन 5 में से कोई भी 2 लड़कियां पास पास नहीं चाहिए तो आप गैप में बिठाते हो। तो अगर आपको ऐसे 3 ऑब्जेक्ट चाहिए जो जिनमें से कोई 2 भी पास पास नहीं है तो आप गैप्स में से उठाओ। यदि आप गैप में बिठाते हो तो कभी पास पास नहीं आएंगे, तो गैप में बैठे हुए लोगों को अगर आप उठाते हो तो वो कभी पास पास थे ही नहीं। उल्टा काम करिए। अब सुनो, ये n लोग यहां बैठे हुए हैं, इसको समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एडवांस में 5 नंबर का क्वेश्चन है जेईई एडवांस में। सुनिए, आंसर लिखने में लगता है, यदि आपकी स्पीड फास्ट है तो 3 से 5 सेकंड में आंसर आ जाता है, सेकंड, लेकिन समझने में टाइम लगता है। जैसे अगर गैप्स में बिठाने का तरीका, फैक्टोरियल 5 बॉयज को बिठा दो, 65 इंटू फैक्टोरियल 5 कितनी देर लगी आपने फटाफट, जब तुम्ही को इतने अच्छे से याद हो गया पहली बार में, तो मैं तो कितने सालों से पढ़ा रही हूं। तो ये सब रटा रटा है। अभी आप सुनो, है ना, तो एक आध बार आपको भी जब आप समझेंगे तो लिखने में 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 5 नंबर आपको सीधे सीधे मिलते हैं। अब क्या करना है, ये जो n लोग बैठे हुए हैं ना, n लोग बैठे हुए हैं, है ना, इनको ऐसे समझो कि इनको उठा दिया हमने, इनको उठा दिया, ठीक है, इन n लोगों को अपने पास, क्योंकि हमें क्या बिठाने के तरीके आते हैं, उठाने के तरीके नहीं आते हैं। तो आप ऐसे समझो कि आपके पास n लोग खड़े हुए हैं, n आपके पास है, इनमें से 3 ले लो, कोई से भी 3 आप अपने पास बुला दो। NC3 तरीके से चूज नहीं करना उन 3 लोगों को, है ना, NC3 तरीके से चूज नहीं करना, 3 लोगों को अपने पास बुला लो, है ना। n लोग थे बैठे हुए हैं, मैं आपको उल्टा प्रोसीजर समझा दूं। तो n लोग ऐसे बैठे हुए हैं, देखो अलोंग द लाइन ऐसे बैठे हुए हैं इस तरह से। ये हो गया आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये हो गया आपका AN। ठीक है भाई, इनमें से 3 लोग आप अपने आप पास बुला लो। बचे कितने? 3 लोग। आप 3 लोग जो हैं ऐसे अपने पास खड़े कर लो, तो रिमेनिंग कितने हो गए? हाँ, जितना मैं समझाऊं ना उतना ही समझना है। रिमेनिंग हो गए n-3। इन n-3 लोगों को बोलो जाके वापस बैठ जाओ, क्योंकि ये बैठे हुए ही थे। यदि आपको इन n लोगों में से कोई 3 ऐसे उठाने हैं, है ना, जो पास पास ना हो, तो आप सबको उठाओगे क्या? नहीं ना, इसलिए बोलो कि n-3 बैठ जाओ। n-3 जाके बैठ गए तो आपके पास तो वो 3 लोग ही हैं। जब n-3 लोग लाइन के अलोंग जाके बैठेंगे, बिठाना नहीं है फैक्टोरियल n-3 तरीके से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैठे हुए ही थे। आप ना वो अपना कंसेप्ट ध्यान रखो कि ये ऑलरेडी बैठे हुए हैं। जैसे ऐसे समझो, आप मूवी देखने जाते हो, मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर में आप एक फैमिली के 4 मेंबर्स हो, 3 लोग निकल गए और एक बैठा हुआ है। लास्ट में एक गाना वाना आता है तो हम बैठे रहते हैं कि पूरा देख के जाएंगे, पैसा भी तो पूरा लिया है ना, तो पूरा देख। एक बच्चा नीचे बैठा हुआ है, तो आप उसको बुलाने के लिए वो थिएटर में बैठे हुए सारे लोगों को उठाते हो या उसी को उठा देते हो? उसी को उठा देते हो ना। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखो कि जो रिमेनिंग n-3 पीपल्स हैं वो बैठे हुए ही हैं। तो फिर हम कहानी कहां से स्टार्ट कर रहे थे? n लोग हैं, n में से कोई से 3 निकालो, n-3 को बोलो जाके बैठो। बैठ गए। अब जब ये n-3 लोग बैठ जाएंगे तो गैप्स कितने बनेंगे? एक ज्यादा यानी n-3 प्लस 1 मोर, है ना, n-2 गैप्स बनेंगे। यदि आप गैप्स में लोगों को बिठाते हो तो वो कभी पास पास नहीं आते, तो गैप्स में से ही लोगों को उठा लो ना। जब आप गैप्स में से ही लोगों को उठा लोगे तो वो भी कभी पास पास होंगे ही नहीं। तो ये n-2 गैप्स पे जो बैठे हुए लोग थे, इन गैप्स में से बैठे हुए लोगों में से अगर आप कोई भी 3 चूज करोगे तो ये वो 3 लोग हैं जो कभी पास पास थे ही नहीं। समझे? अब आप बोलेंगे मैडम ना ऐसे मेरे दिमाग में शुरू में आता था, जब मैंने पीएनसी पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे सोचती हूँ
कि जैसे वो है ना, सास भी कभी बहू थी, तो मेरे दिमाग में भी आता है कि भाई मैं भी कभी स्टूडेंट थी, तो इस तरह के वाहियात ख्यालात आपके दिमाग में भी आ सकते हैं। आप बोलोगे n लोग हैं, n-3 बैठ गए तो 3 ही तो चेयर बची, फिर गैप इतने सारे कैसे आए, वो उन्होंने आपस में एडजस्ट कर लिया, है ना, आप ऐसे समझ लो, उन्होंने आपस में एडजस्ट कर लिया, है ना। जैसे तुषार कल बोल रहा था, मैडम पहले बॉयज ले लो, फिर गर्ल्स ले लो, फिर गर्ल्स ले लो, फिर बॉयज ले लो, फिर आंटी ले लो, फिर दीदी ले लो, है ना, फिर बहन जी ले लो, फिर मैडम ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे आपको कैटेगरी डिसाइड नहीं करनी है। सिंपल बात है, सिलेक्शन करना है, एक बॉय ले लो, एक गर्ल ले लो, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, कम्यूटेटिव लॉ लगता है, A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए, ठीक है ना। तो ये आपस में गैप्स एडजस्ट हो जाएंगे। तो जब समझ आ गया तो n-2 C3 इसका आंसर है। गैप में बिठाए गए लोग कभी पास पास नहीं होते, तो गैप से उठाए गए लोग भी कभी पास पास नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो गया n-2 C3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब सुनो, समझ आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो बोलो, क्या 3 सेलेक्ट किए ना, n-2 C3। गैप्स में से 3 लोगों को, गैप्स में बैठे हुए लोग कौन है? n-2, उसमें से उठाने कितने? 3, तो n-2 C3 तरीके। ये तो ओनली गैप्स है ना, ये तो गैप्स है। ये गैप्स बोलो या इतने लोग बोलो जो गैप्स में बैठे हुए हैं ये। अच्छा अब सुनो, क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये तो था परमुटेशन अलोंग द लाइन, अब ये सर्कल, यहां आ जाओ। इफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड ऑन ए सर्कल, यही n लोग अब सर्कल पे बैठे हुए हैं और आपको इनमें से कोई 3 ऐसे उठाने जो कभी पास पास ना हो। अब सुनो, ये रहा सर्कल। उस क्वेश्चन के बारे में बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिए। ये A1 स्मॉल लेटर में ले लो, वो मैंने स्मॉल लिया था इसलिए। A2, A3, A4, यहां आएगा AN, AN-1, AN-2 और बीच में डाल दो डॉट डॉट डॉट। अब ये n लोग एक सर्कल पे बैठे हैं। आप सुनिए, यहां देखो सब, ये समझ में आता नहीं है फिर। What is the difference between the linear permutation and in the circular permutation when the n persons are arranged on the line or the circle? इनिशियल पॉइंट लाइन का टर्मिनल पॉइंट से कनेक्ट नहीं होता, लेकिन सर्कल का इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट से कनेक्ट होता है। ये आपका A1, ये आपका AN, ये आपका A1 AN कनेक्ट नहीं है लाइन के अलॉन्ग, लेकिन इसका A1 AN कनेक्ट हो गया। अब सर्कल और लाइन देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है? लीनियर परम्यूटेशन ही तो होता है। एक आदमी को अरेंज करने के बाद रिमेनिंग n-1 लीनियर परम्यूटेशन की तरह फैक्टोरियल n-1 से अरेंज हो जाते हैं ना। एग्जैक्टली वही काम आपको अब सर्कुलर में करना है। आपको वो केस हटा देना है जो सर्कल और लाइन में डिफरेंस क्रिएट करता है। अब आप सुने है ना, समझना। आपने इसमें से जो 3 लोग उठाए जो कि कभी पास पास नहीं थे, तो आप मुझे बताना क्या क्या हुआ होगा इस n-2 C3 में, क्या क्या हुआ होगा। जैसे अगर इफ यू हैव 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स तो कैन बी अरेंज टोटल फैक्टोरियल 10 वेज। तो फैक्टोरियल 10 वेज का मैं आपको हमेशा मतलब समझाती हूँ ना। सारी लड़कियां पास, सारे लड़के पास, 2 लड़कियां 2 लड़के, फिर गैप्स में है ना, लड़के पास लड़कियां अलग अलग, कोई 3 7, कोई सारे केसेस है ना। ऑल द सैंपल स्पेस इंक्लूडेड इन द फैक्टोरियल 10, यूनिवर्सल है वो। सिमिलरली n-2 C3 का मतलब समझिए। अब आप, यदि आपने A1 लिया है तो आपने A2 लिया है क्या? नहीं, अरे मुंह से बोलो। आपने अगर A2 चूज किया है तो आपने A1 A3 लिया है क्या इसमें? नहीं। आप अगर A4 लेते हो तो आप A3 A5 ले सकते हो क्या? नहीं। तो वही सब तो आप इसमें भी कर रहे हो। A1 ले रहे हो तो A2, देखो A2 ले रहे हो तो A1 A3 नहीं ले सकते। A3 ले रहे हो तो A2 A4 नहीं ले सकते। अब सुनो, यहां पे A1 और AN ले सकते हैं क्या? A1 और AN ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। हाँ, ये पास पास नहीं है। अरे जो चीज इजी है वो तो बोलो आप मुंह से। अगर आपने A1 और AN इस लीनियर परम्यूटेशन में 2 लोग उठाएं तो फिर आपने A2 और AN-1 नहीं लिए। अगर आपने A1 लिया है, आपने AN लिया है, तो आपने AN-1 और A2 में से रिमेनिंग तीसरा नहीं उठाया। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में तो आप A1 और AN भी नहीं ले सकते। तो यही डिफरेंस है। लीनियर में A1 AN से कनेक्ट नहीं होता, इसलिए आप उसको ले लो।
लेकिन सर्कुलर में A1 और AN आप नहीं ले सकते। तो ये वाला केस आप घटा दो जब आपने A1 और AN लिए हैं। तो जब यही केस आपका सर्कुलर के अलोंग है, सर्कल के अलोंग, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इन टोटल वेज n-2 C3 में से वो केस घटा दें जब आपने A1 और AN लिया है, जब आपने A1 और AN लिया है। अब ये जब आपने लिया है एक तरीके से, तो जो तीसरा आदमी आपको लेना है वो आपने किस में से लिया होगा? जब आपने A1 और AN लिया है, फिक्स है एक तरीके से, तो आपने A2 नहीं लिया ना, और आपने AN-1 नहीं लिया। अच्छा, अब ये जो 3 से लेकर के n-2 लोग हैं, इनमें से कोई सा भी एक उठा लूं मैं? उठा सकते हैं। कितने बचे? n-4 पर्सन्स, और n-4 में से कोई सा भी एक पर्सन चूज करने का तरीका n-4 C1। तो आंसर आया 1 इंटू n-4 C1। सो सर्कुलर परम्यूटेशन के अलोंग आंसर आएगा n-2 C3 माइनस n-4, ये आंसर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सुनो, n-2 C3 माइनस का n-4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कैसे? फैक्टोरियल n-2, या डायरेक्टली खोल दो आप इसको, n-2 n-3 n-4 डिवाइडेड बाई 6। nc3 होता है n-1 n-2, और ये होता है n-4, n-4 अपॉन 6 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 6 और माइनस का 6, ये कट गया। तो देखो n यहां से n-5 n-4 n-4 n-5 डिवाइडेड बाई 6, ये। सो दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू, इसके इक्वल है ये n-2 C3 माइनस n-4। सो यदि n लोग लाइन के अलोंग ऑलरेडी बैठे हैं एंड यू हैव टू चूज एनी 3 विच आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, एनी 2, कोई 2 भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो उसके तरीके होते हैं n-2 C3। और यही काम अगर आपको सर्कल के अलोंग करना है तो आप इसमें से वो केस घटा दो जब आपने A1 लिया है, AN लिया है, और रिमेनिंग तीसरा आपने रिमेनिंग n-4 में से लिया है, तो n-2 C3 माइनस n-3, है ना, n-2 C3 माइनस n-4 वेज तरीके से आप सर्कल पे बैठे हुए किन्हीं 3 लोगों को वापस से उठाएंगे जो कभी पास नहीं थे, कोई 2 भी पास नहीं थे। क्लियर थे? तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस, देयर आर 12 इंटरमीडिएट, there are 12 intermediate stations between two places A and B. There are 12 intermediate stations between two places A and B. In how many ways? लिखो, in how many ways can a train, in how many ways can a train stop at the 4 of these 12? Stop at the 4 of these 12 intermediate stations. In how many ways can a train stop at 4? Stop at 4 of these 12 intermediate stations, no two of which are consecutive. इनमें से कोई भी पास नहीं होने चाहिए। स्टेशन तो लीनियर ही होता है। देखो, ये ए और बी 2 प्लेसेस हैं और इनमें 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं। ये 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं। इन 12 में से किन्हीं 4 इंटरमीडिएट स्टेशंस पे ट्रेन को रुकना है जो कि पास ना हो, यानी S1 S2 पे नहीं रुक सकती हो। S1 आप लेते हो तो S2 नहीं लोगे, फिर S3 ले लो, S3 लोगे तो S2 S5 नहीं ले सकते। S3 लेते हो तो S2 S4 नहीं ले सकते, है ना। तो 12 में से 4 निकाल दो। अब फिर क्या करेंगे, 4 चूज करने ना जो कि पास ना हो। तो क्या तरीके, पहले 12 में से 4 निकाल दिए, रिमेनिंग 8 बैठेंगे तो 9 गैप बनेंगे। गैप में से आप 4 चूज कर लो, यानी 12 माइनस 4 प्लस 1 कितने हो गए, 9 हो गया ना। ये 9 कौन है, गैप्स हैं। इन 9 गैप में से 4 स्टेशन चूज करने के तरीके 9C4, ये आंसर है। 126 आता है ये।
है ना। तो इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स।